हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 9 देखा था और आज हम क्वेश्चन नंबर 10 कवर करने वाले हैं। सो आइए क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। नोट्स निकाल लीजिए, नोट्स आपके पास हैं। जो पॉइंट ज़रूरी लगेंगे मैं आपको अंडरलाइन करवाता जाऊँगा, जो इम्पॉर्टेंट होंगे वही अंडरलाइन करवाऊँगा। What is physical quality of life? What are the aspects included in it? Physical quality of life इसका मतलब होता है कि कंट्री में रहने वाले जो लोग हैं उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, फिज़िकल क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो कैसा है। मीन्स उन्हें फूड कैसा मिल रहा है, उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज़ कैसी मिल रही हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, उस सब के बारे में हमें यहाँ देखना है। आंसर: क्वालिटी ऑफ लाइफ इन ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट अ पर्सन कंज्यूम्स। द स्टैंडर्ड्स ऑफ कंजम्पशन रेफर टू द फर्स्ट, कंजम्पशन ऑफ फूड, फ्यूल एंड अदर नॉन ड्यूरेबल गुड्स, consumption of durable and semi-durable goods, and third, consumption of service during a period of time by a person or a group of people। हमारा फिज़िकल क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड करता है कि हम कैसा फूड कंज्यूम कर रहे हैं, हम कितने ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स का कंजम्पशन कर रहे हैं। नाउ ये कैसे डिसाइड होगा कि हम कैसा फूड कंज्यूम कर रहे हैं। आप बोलोगे सर ये कैसा क्वेश्चन है कि हम कैसे फूड कंज्यूम कर रहे हैं। तो आइए डिटेल में देखते हैं इसे। दिस कंजम्पशन स्टैंडर्ड और लिविंग स्टैंडर्ड डिटरमाइंस द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ। हैंस कंजम्पशन और लिविंग स्टैंडर्ड इज आइडेंटिफाइड एज फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ। If the living standard of people goes up, it can be said that the physical quality of life has gone up. Living standard अप होना चाहिए। हमारा लिविंग स्टैंडर्ड कैसे अप होगा? हमें अच्छी क्वालिटी का फूड मिलना चाहिए, क्लोथ्स मिलने चाहिए, हमारी बेसिक नीड्स अच्छे से पूरी होनी चाहिए। नाउ कौन कौन से पॉइंट्स देखेंगे। एस्पेक्ट्स विच आर इंक्लूडेड इन फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ, कौन कौन से एस्पेक्ट्स इसमें ऐड होते हैं। सो फर्स्ट, द कंपोजिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड बाय एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 year डिटरमाइंस द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ। द फॉलोइंग आर द डिटर्मिनेंट्स इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम इन सभी पॉइंट्स को देखकर डिसाइड करेंगे कि हमारी कंट्री और किसी दूसरी कंट्री का फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसा है। फर्स्ट पॉइंट इज़ फूड। फूड दैट मीन्स सिर्फ खाना खाना और पेट भरना नहीं होता है। फूड में हमें कैलोरीज, प्रोटीन्स, फैट्स का प्रोपोर्शन कितना मिल रहा है वो भी देखना होगा। अगर हम अपनी कंपैरिजन अमेरिका से करें या डेवलप्ड कंट्रीज से करें तो वहाँ जो फूड की क्वालिटी होती है वो हमारी क्वालिटी से बहुत अच्छी होगी। यहाँ पर इतना सारा मिलावट किया जाता है फूड में कि आप सोच भी नहीं सकते। क्यों कि ऐसे लोग हैं जो मिलावट कर कर पैसा कमाना चाहते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज़ में फूड के रूल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, फूड में मिलावट करना पॉसिबल नहीं है। सो हमारा फूड कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है। ऐसा नहीं है कि आप एक ब्रेड का पैकेट लेकर आ रहे हो तो आप बोलोगे सर ये तो फ्रेश है, ताज़ा है, जस्ट आज का बना हुआ है। यस, फ्रेश हो सकता है वो, बट उसके अंदर जो रॉ मटेरियल यूज़ किया गया है, क्या उसमें कोई हार्मफुल रॉ मटेरियल तो नहीं यूज़ किया क्या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं यूज़ की गई कि जो हमारी बॉडी को नुकसान करेगी। सो इसे कहते हैं क्वालिटी ऑफ फूड। सेकेंड, हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज ऑफ डॉक्टर टू पॉपुलेशन। हमारी हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज कैसी हैं, हमारी कंट्री में डॉक्टर्स कितने हैं, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जितने डॉक्टर्स हमें चाहिए उतने हैं या नहीं है वो देखेंगे। अब आप हमारी मेडिकल सर्विसेज देखिए
सो डेवलप्ड कंट्रीज़ के कंपेयर में बहुत ही पुअर हैं हमारी मेडिकल सर्विसेज। नो डाउट हमारी कंट्री में भी बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, बहुत अच्छी हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन क्या वो बहुत अच्छे डॉक्टर्स एंड बहुत अच्छी हॉस्पिटल्स हर एक को मिल पाती है क्या? सिर्फ रिच पर्सन्स जो हैं वो ही उसका बेनिफिट ले पाते हैं, पुअर नहीं ले पाते। थर्ड पॉइंट इज हाउसिंग एंड क्लोथिंग। नंबर ऑफ हाउसेस, एवरेज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ईच हाउस। हम ये देखेंगे कि हमारी कंट्री में टोटल कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें घर अपना है और उस घर में रहने वाले कितने लोग हैं। सपोज़ कीजिए मैं किसी डेवलप्ड कंट्री की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर 90% लोग ऐसे हैं जिनके पास अपना घर है और उस घर में रहने वाले लोग 2 या 3 हैं। हमारी कंट्री में सपोज़ करते हैं, मैं सपोज़ नंबर दे रहा हूँ, कोई परफेक्ट नंबर नहीं है, इमेजनरी नंबर समझो। सपोज़ कीजिए हमारी कंट्री में 50% लोग ऐसे हैं जिन्हें अपना घर है और उस घर में रहने वाले लोग 5, 7 या 10 हो सकते हैं। तो हमारी कंट्री में हाउसिंग एंड क्लोथिंग कैसा है? कितने पेयर्स ऑफ क्लोथ हमारे पास एवरेज होते हैं और कितने डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास होते हैं, ये डिसाइड करेगा कि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास हो सकता है 5 पेयर्स हो, 7 हो, 10 हो, लेकिन यही कंपैरिजन अगर डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ किया जाए तो वहाँ पर पर्सन 40 पेयर्स हैं। क्लोथिंग मीन्स क्लोथ्स उनके पास 40 पेयर्स होते हैं। सो ये एक हमारा लिविंग स्टैंडर्ड डिसाइड करता है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन गेटिंग प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन, टीवी, थिएटर्स एक्सेट्रा। हमारी कंट्री में एजुकेशन कैसा है, कितने लोगों को वो मिल पाता है, और दूसरा एंटरटेनमेंट के जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो कितने लोगों के पास हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। द एक्सटेंट ऑफ रोड, रेलवे लाइन, नंबर ऑफ टेलीफोन पर कैपिटा। हमारे पास रोड्स कैसे हैं, रेलवे फैसिलिटीज़ कैसी हैं। अब आप डेवलप्ड कंट्री की बात करो तो उन्हें बुलेट ट्रेन उनके पास आए हुए मैं समझता हूँ 10, 20, 50 साल हो गए और हम आज भी बुलेट ट्रेन के बारे में सोच रहे हैं। सो यहाँ पर हमारी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कैसी है और डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ कैसी हैं। नेक्स्ट इज़ एनर्जी, पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन। पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन का मतलब होता है कि हमारी कंट्री में रहने वाले जो लोग हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कितना यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एनर्जी कंजम्पशन। पॉपुलेशन हैविंग एक्सेस ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर, बहुत बड़ी चीज़ है। आप सिटी में रहते हो, आप नसीब वाले हो कि आप गुजरात में रहते हो, यहाँ हमारे पास वाटर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाटर शॉर्टेज नहीं है। इंडिया में ऐसे सिटी हैं, ऐसे स्टेट्स हैं जिन्हें बहुत सारा वाटर शॉर्टेज फेस करना पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ विलेजेस में समर में वाटर की इतनी शॉर्टेज हो जाती है कि उन्हें प्योर ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता, साफ़ पीने का पानी भी नहीं मिलता। सो दैट इज़ प्योर ड्रिंकिंग वाटर कितने लोगों को मिल पाता है। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इंडिया में रहने वाले लोग कितना एवरेज लाइफ जी लेते हैं। मीन्स हो सकता है किसी की डेथ 50 की एज में हो जाए, कोई 70 की एज में हो, कोई 80 की एज में हो, लेकिन हमारा एवरेज लाइफ क्या है। और यही अगर हम जापान का देखें तो जापान के लोगों का एवरेज लाइफ 80 to 90 ईयर्स है। वहाँ पर कुछ लोग 100 ईयर से भी ज़्यादा के हैं और फिज़िकली फ़िट हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि वो फिज़िकली फ़िट हैं, मीन्स ज़्यादा डिजीज़ नहीं है। और यहाँ इंडिया में क्या होता है कि खाने में इतनी सारी मिलावट होती है कि हमारी बॉडी जब हम यंग होते हैं तब उस मिलावट को सहन कर लेती है, लेकिन जैसे ही हमारी एज 40-50 प्लस हो जाती है वो बॉडी वो जो मिलावट वाला खाना है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाती। सो ऐसे में हमारा एक्सपेक्टेंसी जो लाइफ है वो 60 तक ही रह जाता है या 70 तक रह जाता है। नेक्स्ट 9th पॉइंट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट कहते हैं जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं जिनका एज 1 साल से भी कम होता है, उनकी डेथ हो जाती है।
उसे कहते हैं इन्फंट मोर्टलिटी रेट। जो बच्चे अपना 1 साल भी पूरा नहीं कर पाते और उससे पहले उनकी डेथ हो जाती है, वो इन्फंट मोर्टलिटी रेट में काउंट होते हैं। तो हमारी कंट्री में इन्फंट मोर्टलिटी रेट कितना है, ये पर 1000 काउंट किया जाता है कि हर न्यू बॉर्न बेबीज़, जो 1000 बेबीज़ हैं, उसमें से डेथ कितनों की हो जाती है, वो हमें इन्फंट मोर्टलिटी रेट से पता चलता है। एंड द 10th पॉइंट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ड्रेनेज फैसिलिटीज़। ड्रेनेज फैसिलिटीज़ मीन्स हम अपने घर में जो वाटर यूज़ करते हैं और यूज़ करने के बाद वो वाटर जो है वो ड्रेन किया जाता है, मीन्स घर से जब बाहर जाता है म्यूनसिपैलिटी के लाइंस में, सो उस फैसिलिटी को ड्रेनेज फैसिलिटीज़ कहते हैं। ड्रेनेज फैसिलिटीज़ हमारी कंट्री में कितने लोगों के पास है? सभी लोगों के पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। विलेज में तो आप देखिए, अगर उनका बाथरूम होगा तो उस बाथरूम में से जो यूज्ड पानी है, जो निकलने वाला पानी है, वो जब बाहर जाता है तो एक ग्राउंड में जाकर जमा हो जाता है और फिर स्लोली स्लोली वो वहाँ सूख जाता है, लेकिन उसमें बहुत सारी डिजीज़ हो सकते हैं। सो ड्रेनेज फैसिलिटी कितने लोगों के पास अवेलेबल है? आपने नियर बाय में कोई स्लम एरिया देखा हो, कोई झुप्पड़पट्टी देखी हो, तो वहाँ पर भी उनके पास ड्रेनेज फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। मीन्स जब उन्हें वाटर यूज़ करना होता है तो सोच समझ के यूज़ करना होता है, क्योंकि जितना वो यूज़ करेंगे उतना बाहर ग्राउंड पर इकट्ठा होने वाला है वो वाटर। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हमारी कंट्री का लाइफ इंडेक्स दिखाती है कि हमारी कंट्री में रहने वाले लोगों का फिज़िकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स कैसा है, जिसे PQLI बोलते हैं। If there is improvement in the above 10 aspects, then it can be said that there is improvement in the physical quality of human life. अगर इन 10 एस्पेक्ट्स में इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो हम ये कहेंगे कि हमारी कंट्री का PQLI इंक्रीज हो रहा है। If there is no improvement, then it can be found out as to where improvement is needed and remedial measures can be adopted to increase the rate of development. अगर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत लगेगी जिन भी सेक्टर्स में, तो वहाँ पर इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। Every indicator can be relatively expressed. The indicator which has the highest value is given 100 points. Now, developed countries give greater importance to the improvement the physical quality of life. यहाँ पर जो भी अच्छी कंट्रीज़ होती हैं उन्हें 100 पॉइंट्स दिए जाते हैं, मैक्सिमम 100 पॉइंट हैं, और जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो इन सब 10 पॉइंट्स पर ध्यान दे रही है। इन सभी 10 पॉइंट्स पर ध्यान दिया जाता है। सो ये है PQLI। क्वेश्चन नंबर 10 हमने कंप्लीट किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन द इम्प्रूवमेंट in the physical quality of life index as an indicator of economic development. Improvement in PQLI, अगर PQLI फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, दैट मीन्स कंट्री का इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ये कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। इसे एक्सप्लेन करना है। देखिए पॉइंट को समझिए, पैसा ज़्यादा कमाना दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन फिज़िकल क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट होना वो अलग चीज़ है। हो सकता है किसी के पास करोड़ों रुपए हो लेकिन एजुकेशन नहीं है, तो वो करोड़ों रुपए किस काम के? अगर उसके पास मैनर्स नहीं है तो वो करोड़ों रुपए किस काम के? सो फिज़िकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में हम क्या क्या देख रहे हैं? हम हेल्थ देख रहे हैं, हाउस एंड क्लोथिंग देख रहे हैं, उसका एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट देख रहे हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ देख रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़ देख रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर देख रहे हैं, हमारी ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी देख रहे हैं, इन्फंट मोर्टेलिटी रेट देख रहे हैं, एंड ड्रेनेज फैसिलिटीज़ देख रहे हैं। ये सब कब मिल सकती हैं? जब अगर किसी की इनकम इंक्रीज़ होगी उसके बाद ही मिल सकते हैं ये सारे पॉइंट्स। सो आइए देखते हैं PQLI कितना इम्पोर्टेंट है। इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम are not the real indicators of economic development.
अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो जाए या नेशनल इनकम इंक्रीज हो जाए, तो ये एक इंडिकेटर्स नहीं है। इट हैज़ नंबर ऑफ लिमिटेशंस, इसके पास बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, इससे कैलकुलेट करने में बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। इंक्रीजिंग इनकम्स ऑफ द कंट्री इज़ कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल विच इज़ नॉट डेवलपमेंट। सपोज़ कीजिए कि इंडिया की इनकम प्रीवियस ईयर से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, या किसी भी कंट्री की इनकम प्रीवियस ईयर से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, लेकिन टोटल ओवरऑल कंट्री का इनकम इंक्रीज़ हुआ है, और वो इनकम उस कंट्री में रहने वाले फ्यू जो रिच पर्सनस हैं उनका इंक्रीज़ हुआ है, सिर्फ पूरी कंट्री का इंक्रीज़ नहीं हुआ है, तो कंट्री का डेवलपमेंट नहीं होगा, वो तो फ्यू पर्सनस का डेवलपमेंट हो रहा है। द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री should be such that the living standard of the poor rises। हम कंट्री का डेवलपमेंट तभी मान सकते हैं जब वहाँ पर रहने वाला पुअर पर्सन, जो गरीब होगा, उसका डेवलपमेंट हो। द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिटीजन्स आर फुलफिल्ड। सिटीजन्स के पास जितनी भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हो वो पूरी होनी चाहिए। कीपिंग दिस इन माइंड, मॉरिस डेविस प्रेजेंटेड द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स विच इज इन शॉर्ट नॉन एज PQLI। ये जो PQLI का कंसेप्ट है ये मॉरिस डेविस ने दिया है, इसे अंडरलाइन कर दो, ये कई बार MCQ में भी आ सकता है। इन दिस इंडेक्स बेटरमेंट ऑफ PQLI ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहाँ पर हम पैसा नहीं देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि PQLI अगर इंक्रीज़ हो रहा है, डेवलप्ड हो रहा है, तो उस कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है। द लेवल ऑफ PQLI determines the level of economic development. If any country's PQLI is higher than that of other country, then that country is considered as more developed। यहाँ पर हम पैसा नहीं देखेंगे, यहाँ पर हम पावर नहीं देखेंगे, यहाँ पर हम ये देखेंगे कि किसी कंट्री का PQLI अगर दूसरी कंट्री से ज़्यादा है तो वो मोर डेवलप्ड है। ये जो इमेज आपको दिखाई दे रही है, ये जो चार्ट डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ 3 फैक्टर्स, ये आपके बुक में से ही लिया गया है। अब यहाँ पर 3 फैक्टर्स जो हैं वो कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं? सो फर्स्ट इज़ एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन, उस कंट्री में एजुकेशन कितना है, कंट्री के कितने लोग कितनी पॉपुलेशन को हायर एजुकेशन मिल पाता है, वो देखेंगे। सेकेंड पॉइंट इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि वहाँ के जो लोग हैं कितने लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उनकी। एंड थर्ड इज़ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है द नंबर ऑफ इन्फेंट्स वो डाई आउट ऑफ एवरी 1000 इन्फेंट्स बिफोर कंप्लीटिंग देयर फर्स्ट ईयर इज़ नोन एज इन्फेंट मोर्टेलिटी। अपना 1 साल लाइफ का पूरा करने से पहले ही अगर उनकी डेथ हो जाती है तो इसे कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, सो ये 3 पॉइंट्स यहाँ पर ध्यान दिए जाते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी में यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इफ़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी राइजेस इट कैन बी सेड दैट द मेडिकल सर्विसेज ऑफ द कंट्री इज़ गुड। अगर हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छा है तो हमारी कंट्री की मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अच्छी होंगी, ऐसा माना जाता है। तो ये 3 चीज़ें डिसाइड करती है कि हमारी कंट्री का PQLI कैसा है। ठीक है, सो रीज़न फॉर ओनली 3 डिटर्मिनेंट्स, हम क्यों ये सिर्फ 3 ही ले रहे हैं, तो देखिए फर्स्ट लिटरेसी। देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेजरिंग रॉड फॉर फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ। लिटरेसी मीन्स पढ़े लिखे लोग कितने हैं हमारी कंट्री में। इंक्रीज इन लिटरेसी एंड एजुकेशन शोज राइज इन द वेलफेयर ऑफ एन इंडिविजुअल। ह्यूमन एफिशिएंसी इज़ अ नेसेसरी एस्पेक्ट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। अब अगर एजुकेटेड पर्सन होंगे तो हम ये कहेंगे कि कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है। अगर आपको एजुकेशन का इम्पोर्टेंस देखने हैं तो आप नॉर्वे के लोगों को देखो, जापान के लोगों को देखो, वहाँ पर कितना सारा लिटरेसी है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ अ मिरर ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। हमारी एज अगर ज़्यादा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है, तो ये हमारा मिरर है कि हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। इट इज़ अ रिफ्लेक्शन एंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ न्यूट्रिशन, मेडिकल केयर एंड एनवायरमेंटल सिचुएशन।
ये इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखकर होता है। हमारी लाइफ कैसे बढ़ेगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसे इंक्रीज़ हो रही है। हमारी न्यूट्रिशन कितने हैं, मीन्स हम जो खाना खा रहे हैं उस खाने में हमें कितने न्यूट्रिशन, मिनरल्स एक्सेट्रा जो भी मिलते हैं हमारी बॉडी के लिए, वो कितने हैं। मेडिकल केयर हमारी कंट्री में कितना है, मेडिकल फैसिलिटीज़ कितनी हैं, एंड हमारी कंट्री का एनवायरनमेंट कैसा है। अगर मैं आपको अहमदाबाद का कंपैरिजन गांधीनगर से करके दिखाऊं, गांधीनगर में ग्रीनरी ज़्यादा है, अहमदाबाद में नहीं है। अहमदाबाद में हार्डली आपको कहीं पर किसी एक एरिया में ट्रीज़ दिखाई देंगे कि एक सर्कल पर है तो उसके बाद दूसरा ट्री दूसरे सर्कल पर है, या एक ट्री और दूसरे ट्री के बीच में गैप देखिए कितना ज़्यादा है। और यही आप गांधीनगर में देखिए, गांधीनगर में एक ट्री और दूसरे ट्री के बीच में कितना गैप है, कितनी ग्रीनरी है। मैं बोल सकता हूँ अगर कोई पर्सन अहमदाबाद में रह रहा है और गांधीनगर में रह रहा है तो गांधीनगर का एयर इतना क्लियर है, इतना नीट एंड क्लीन है कि शायद 5 इयर्स एज तो उसकी वैसे ही बढ़ जाएगी। हम शायद एक दिन बिना खाना खाए रह सकते हैं, हो सकता है हम 10-12 घंटे बिना पानी पिए रह जाएं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना तो हम 1 घंटा भी नहीं रह सकते, नॉट इवन 1 आवर। ऐसे में जिस ऑक्सीजन को हम दिन रात, एवरी मिनट, एवरी सेकंड्स ले रहे हैं, अगर वो ही क्लियर नहीं होगी तो हमारी बॉडी की क्या हालत हो जाएगी। और गांधीनगर में देखिए वो कितना कितना ऑक्सीजन उनका फ्रेश है। ये है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ सोशल स्टेटस, it is an intricate, that means difficult reflection of availability of pure drinking water, environment of the house, status of woman and role of the mother। इसमें ये सारी पॉइंट्स देखे जाते हैं कि ड्रिंकिंग वाटर कैसा है, हमारे हाउस का एनवायरनमेंट कैसा है, हमारी कंट्री में वुमेन का स्टेटस कैसा है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि हमारी कंट्री में वुमेन के स्टेटस को है ना बहुत कम माना जाता है। मुझे बहुत ही दुख होता है इस बात का। वुमेन या गर्ल्स, ऐसा क्यों लगता है कि हमारी कंट्री में जो वुमेन है या गर्ल्स हैं वो सिर्फ घर संभालने के लिए है, खाना बनाने के लिए है, घर की देखभाल करने के लिए। ऐसा नहीं है। आज की गर्ल्स एंड आज की वुमेन ने ऐसे बहुत बड़े काम किए हैं जो हिस्ट्री में लिखे गए हैं। इवन फ्यू ईयर्स बैक मैं आउट ऑफ कंट्री जा रहा था, इंडिया से बाहर जा रहा था, तब हमारा जो फ़्लाइट है वो फ्लाई करने वाली पायलट एक वुमेन थी, गर्ल थी। सोचिए हज़ारों किलोमीटर दूर एक फ़्लाइट को फ्लाई करके इतने 200-300 पैसेंजर्स को ले जाना कोई मजाक तो नहीं है। लेकिन उसने वो क्वालिफाई है, उसने उसकी स्टडी की, प्रैक्टिस की और वो क्वालिफाइड हो गई, उसके बाद वो काम कर रही है। हमारी कंट्री में वुमेन स्टेटस कैसा है? वुमेन सिर्फ घर संभालना और किचन संभालने के लिए नहीं है। हमारी कंट्री में वुमेन स्टेटस को देखा जाएगा और ये फाइनली किया जाएगा कि हमारा स्टेटस कैसा है। नाउ ये जो पॉइंट्स हैं ये नॉर्मल पॉइंट्स हैं, फॉर्मेशन ऑफ PQLI एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। ये आप इंडिविजुअली रीड करोगे। PQLI का जो नंबर होता है वो 0 से 100 के बीच में होता है हमेशा। हाईएस्ट 100 होगा, लोएस्ट 0 होगा। और ये 3 एस्पेक्ट सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं, एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये दोनों आप रीड कर लो। अगर PQLI हायर है कंट्री डेवलप्ड है, PQLI लेसर है कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम होगा, लोअर होगा। ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 11। ये आपको रीड करना है, इंडिविजुअली रीड कर लीजिए। कुछ डाउट हो तो आप मुझे बताएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। फिजिकल क्वालिटी के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं और लिमिटेशंस क्या हैं? देखिए हर एक चीज़ के पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं। ये जो
एस्पेक्ट्स हैं PQLI के, ये तो सेम है जो हम ऊपर रीड कर आए हैं। अब इसके हम लिमिटेशंस देखेंगे। इस क्वेश्चन में मेन हमें लिमिटेशंस देखना है। अब लिमिटेशंस में क्या है? फर्स्ट लिमिटेशन इज़ ओनली 3 एस्पेक्ट्स। फिजिकल क्वालिटी में हम सिर्फ 3 एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे हैं कि कंट्री एक्चुअली डेवलप्ड है या नहीं है, सिर्फ 3 एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखकर किया जाता है। टू गेट अ करेक्ट पिक्चर वी नीड टू इंक्लूड अदर फैक्टर्स ऑल्सो टू द एग्जिस्टिंग वन। हमें कुछ अदर फैक्टर्स भी डालने होंगे। अदर फैक्टर्स मीन्स हमारी कंट्री में क्राइम रेट कैसा है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कितनी हो रही हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब भी हमारी हमें पता चल सकता है कि हमारा PQLI कैसा है। सपोज़ कीजिए हमारा डेवलपमेंट अच्छा है, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, एजुकेशन भी बहुत अच्छा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बहुत कम है, हर एक फूड हमें प्योर मिल रहा है, ड्रिंकिंग वाटर प्योर मिल रहा है, लेकिन उस कंट्री में क्राइम रेट सबसे ज़्यादा है। वो तो यहाँ पर कैलकुलेट नहीं होगा, तो आप बोलोगे ये तो डेवलप कंट्री है। सो क्राइम रेट भी तो एक इंडिकेटर है ना, हमें दिखाता है जो कंट्री कितना डेवलप्ड है। सेकेंड पॉइंट इज एवरेज इज़ यूज्ड। यहाँ पर एवरेज यूज़ किया जाता है, मीन्स उस पूरी कंट्री का एवरेज यूज़ किया जाता है। सपोज़ करो कि मैं अहमदाबाद की बात करूं और मैं बोलूं कि अहमदाबाद में 80% लोग पढ़े लिखे हैं, तो ये एक एवरेज है कि 100 में से 80% पढ़े लिखे हैं। लेकिन 20% क्या, जिनको एजुकेशन नहीं मिलता, जो फुटपाथ पे रहते हैं, फुटपाथ पे सोते हैं, उनके पास अपना घर नहीं है, उन्हें ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता, उन्हें फूड नहीं मिलता, उनके पास एंटरटेनमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है। सो यहाँ पर हम एक एवरेज यूज़ कर रहे हैं। एवरेज में क्या होता है कि हम ये नहीं बोल सकते कि पूरी कंट्री ने डेवलपमेंट किया है, सिर्फ एवरेज रेट कैलकुलेट हो रहा है। कंपैरिजन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। If a country's present PQLI is high, it cannot be generalized that the economic development is high as against the other countries. अगर किसी कंट्री का PQLI हाई है तो ये नहीं बोल सकते कि उनका डेवलपमेंट हो रहा है। हो सकता है उनका PQLI लास्ट 10 साल से हाई हो, 20 साल से हाई हो। सो डिपेंड करता है। वेटेज। वेटेज में क्या है? इट इज़ नॉट राइट टू गिव इक्वल वेटेज, दैट मीन्स 100 टू ऑल द इंडिकेटर्स। यहाँ पर हर एक इंडिकेटर को इक्वल वेटेज दिया गया है, ये गलत है। सपोज़ करते हैं कि अगर एजुकेशन को ज़्यादा वेटेज दिया जाए, सपोज़ करते हैं अगर हर कोई एजुकेटेड हो जाए तो इनकम इंक्रीज़ होगी, एजुकेशन काम में आएगी, मैनर्स आएंगे, उन्हें समझ में आएगा कि क्या सही है क्या गलत है, एंड कंट्री का डेवलपमेंट होगा। सो ये डिसाइड करना बहुत डिफ़िकल्ट है कि क्या हम एजुकेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें या मेडिकल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, फूड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें या वुमेन के स्टेटस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। तो ये डिसाइड करना डिफ़िकल्ट होता है। इनकम ग्रोथ। ग्रोथ ऑफ इनकम हैज़ हाई इंपॉर्टेंस इन PQLI एंड इग्नोरिंग दैट इज़ नॉट पॉसिबल। जब हम फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में 3 पॉइंट्स देखते हैं, वहाँ पर हम इनकम तो देखते ही नहीं हैं, पैसा तो देखते ही नहीं हैं, और बिना पैसे के तो कुछ भी नहीं हो सकता। इवन ना आपको एजुकेशन मिलेगी, ना मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेंगी, ना फूड मिलेगा। सो अगर पैसे को कैलकुलेट नहीं करेंगे, इनकम को इग्नोर करेंगे, तो डेवलपमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेवलप्ड कंट्रीज़। द PQLI ऑफ रिच कंट्रीज इंक्रीज एट स्लोअर रेट बिकॉज एवरेज लाइफ कैन नॉट इंक्रीज बियॉन्ड अ पर्टिकुलर लिमिट। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, जिनका PQLI ऑलरेडी हाई है, अब इनका PQLI इंक्रीज़ तो हो रहा है लेकिन बहुत ही स्लो रेट से इंक्रीज़ हो रहा है, बहुत ही स्लो रेट से इंक्रीज़ हो रहा है। और एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद बेसिक नीड्स जो सेटिस्फाइड हो जाती हैं, फिर PQLI कैलकुलेट करना डिफ़िकल्ट होता है। सो ये PQLI के लिमिटेशंस हैं कि हम किसी भी कंट्री को कैसे डिसाइड करें कि अगर ये 3 पॉइंट्स उसके डेवलप्ड हो गए तो वो कंट्री डेवलप्ड हो गया। तो ये किया हमने क्वेश्चन नंबर 12। नाउ जैसे ही क्वेश्चन नंबर हमने 12 किया जिसमें फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स देखा, ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 13 है जिसमें हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मीन्स हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट कितना हुआ है
फिर इस इंडेक्स के कैलकुलेशंस कैसे होते हैं, क्या क्या कैलकुलेट होता है और इसके लिमिटेशंस क्या हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिमिटेशंस देखेंगे। सो ये मैं आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा। दोनों ही क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।